साधकन। हमारा कल एक विषय चल रहा था, मन में अशांति का कारण और उस अशांति को हम कैसे दूर करें। इस विषय पर हमारी कल कुछ चर्चा हुई थी। तो कारणों को आप लोगों ने इस तरह, ठीक है। और अशांति के कुछ कारण हमने ढूंढे थे, आप लोगों ने बताए थे किस किस कारण से हमारा मन अशांत होता है। तो उन्हीं कारणों को हम कैसे दूर कर सकें, उस पर भी हमारी कुछ चर्चा चली थी। तो उसमें एक प्रश्न आया हमारी बहन का, और सबका भी यही रहेगा। प्रायः सभी हमारी जो अशांति के कारण हैं, उनमें रहता है कि हमारी इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं। किसी भी क्षेत्र में हम देखें, तो जैसे कल हुआ था बच्चों के लिए, उन्होंने, हमारी एक बहन ने अलीगढ़ से आई है, उन्होंने कहा था कि बच्चे हमारी मर्जी के अनुसार नहीं चलते तो हमारा मन अशांत हो जाता है। घर में अभाव है, मतलब साधनों के अभाव हो तो मन अशांत हो जाता है। तो कहीं भी घूम घाम कर आए तो उसमें हमारी इच्छा जुड़ी रहती है कि अब बच्चे का हमारी मर्जी से नहीं चल रहे, तो हमारी इच्छा जुड़ी हुई है कि वो हमारी इच्छा के अनुसार ही चलें, मतलब उसमें हमारी अपेक्षा जुड़ी रहती है। तो अब उनका ये प्रश्न था कि हम अपनी इच्छाओं को कम कैसे करें, कहाँ तक हम अपनी इच्छाओं को ले जाएं कि अब हमें पता चले कि अब ये हमारी सीमा समाप्त हो गई, अब हमें इससे आगे बढ़कर इच्छा नहीं करनी चाहिए। अब गृहस्थ में जो लोग फंसे होते हैं, मतलब प्रायः सभी आप में गृहस्थी ही हैं, तो जब एक अपना गृहस्थ आश्रम पूर्ण होने के बाद भी जब बच्चों की शादियां हो जाती हैं, तो उनके भी बच्चे हो जाते हैं, तो उसमें भी फंसे रहते हैं। तो उनका मुख्य बिंदु यही था कि आगे बच्चों की, अभी बेटे की शादी होगी, आगे लड़की की शादी होगी, तो हम कहाँ तक फंसे रहेंगे, हमारी इच्छा कहाँ तक बनी रहेगी। देखें, जैसे हमने कल एक बात की थी कि भोगा ना भुगता वयमेव भुगता, कालो ना यातो वयमेव याता, तपस न तपतो वयमेव तपता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। मतलब वो तृष्णा जो है वो कभी समाप्त नहीं होगी, हम ही समाप्त हो जाएंगे, हम ही बूढ़े हो जाएंगे। जिन जिन लोगों के मन में सांसारिक इच्छाएं हैं, वो देखें क्या अब बुढ़ापा आने पर भी हमारी वो इच्छाओं में कमी हुई है क्या। कुछ कुछ जो हमारे शारीरिक स्थिति के अनुसार कम हो जाती है उनको छोड़ दें, प्राय जो दूसरी मानसिक इच्छाएं हैं वो भी कम नहीं होती। तो कि धन की इच्छा, साधनों की इच्छा, ये यश मिल जाए मेरे को, ये इस तरह के भवन की प्राप्ति हो, इस तरह की गाड़ी मिल जाए, इस तरह की जो इच्छाएं हैं वो बुढ़ापे में भी नहीं कम होंगी। ये इच्छाएं तो बढ़ती जाएंगी। एक हविषा कृष्ण वर्त में भूयो अभिवर्धनते, मतलब एक श्लोक में ये इस तरह के शब्द आते हैं कि जैसे जैसे हम अग्नि में घी डालते जाते हैं, अग्नि बढ़ती जाती है। ये आप सबका अनुभव है। यज्ञ हम करते हैं, जैसे अग्नि धीमी होने लगती है तो हम घी डालते हैं। किस लिए डालते हैं? कि अग्नि और प्रज्वलित हो जाए। तो जैसे हम घी डालते जाएंगे तो अग्नि बढ़ती जाएगी। अब उस घी को अग्नि को धीमा करने का या उसको बुझाने का एक ही साधन है कि हम उसमें ईंधन ना डालें, घी और ना डालें, सामग्री और ना डालें, समिधाएं नहीं डालते, समाप्त हो जाती हैं तो अग्नि धीरे धीरे बुझ जाती है। पर हम क्या करते हैं संसार में, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करते रहते हैं और वो इच्छाएं और बढ़ती जाएंगी। तो उसके लिए हमें अध्यात्म के मार्ग पर मुड़ना ही पड़ेगा। आज सुबह स्वामी मुक्तानंद जी ने एकदम झकझोर दिया था कि मनुष्य का जीवन हमें किस लिए मिला है। क्या हमने कभी सोचा, हम ये कभी सोच पाए कि जीवन है क्या? अगर हम सचमुच सोचें कि मेरा जीवन क्या है, मैं तो हमेशा, मैंने अपनी पुस्तक में भी, जिन्होंने पढ़ी होगी उसमें भी उन्होंने जरूर देखा होगा, ध्यान दिया हो, तो हमारा जीवन सिर्फ ये शरीर ही जीवन नहीं है। इसके साथ मन भी जुड़ा है, इसके साथ आत्मा भी जुड़ी है। शरीर, आत्मा और मन, अर्थात ये भौतिक शरीर,
सूक्ष्म शरीर और आत्मा, इन तीनों का मेल ही जीवन है। सिर्फ शरीर को ही नहीं देखें, संसार की किसी भी मशीनरी को हम देख लें, उसमें ये तीन चीजें मिली ही होंगी। एक तो उसका बाहर का ढांचा, उसके बीच की जो प्रोग्रामिंग है, सॉफ्टवेयर है, कि उसमें क्या क्या, जैसे वॉशिंग मशीन है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, कुछ जो होती हैं वो सेमी ऑटोमेटिक हैं कि वो ड्राई नहीं करती, हम उसमें से निकाल कर दूसरी मशीन में डालते हैं या हाथ से सुखाते हैं। और जो ऑटोमेटिक है उसमें ऐसी ही प्रोग्रामिंग हुई है कि वो पूरा ही कपड़े भी धो देंगी और उसको ड्राई भी कर देंगी। अब वो अपने आप नहीं करते, उसमें वैसे ही प्रोग्रामिंग करी हुई है। तो वो जो उसका, उसको हम कहेंगे उसका सूक्ष्म शरीर, जो उसमें जो जो सॉफ्टवेयर डाला हुआ है वैसे वैसे ही वो काम करेगा। और उसके साथ अगर ये हम इसको लाइट ना हो तो वो नहीं चलती। या रिचार्जिंग दूसरी हमारे छोटे छोटे ये जैसे फोन वगैरह के चीजें हैं, ये जब तक ये चार्ज नहीं होते, रिचार्ज नहीं करते, तब तक ये नहीं चलते, अर्थात इनमें एनर्जी की भी जरूरत है। तो ये तीन चीजें जब तक नहीं होंगी ये बाहरी मशीनें भी नहीं चलती। इसी तरह हमारा जीवन जो है, तो मैंने तो ये फोन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको हम सब अच्छी तरह समझते हैं। ये फोन का जो है बाहर का इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर सिम कार्ड है और फिर बैटरी है। ये तीनों ना हो अगर तो हमारा फोन पूरा काम नहीं कर सकता। इसमें तीनों की आवश्यकता होती है। बैटरी ये इसका इंस्ट्रूमेंट भी है और सिम कार्ड भी है, परंतु अगर हम बिजली से इसको नहीं लगाते, चार्जिंग नहीं होती इसमें, तो ये दोनों चीजें बेकार होती हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारा जीवन में ये शरीर भी है, मन भी है, सूक्ष्म शरीर भी है, परंतु अगर आत्मा नहीं होगी तो शरीर व्यर्थ है, बेकार हो जाता है। तो तीनों को जब हम कंपेयर करते हैं, इनकी तुलना करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है आत्मा। ठीक है, इतना हम समझते हैं। जब शरीर मृत होता है तो क्या होता है? मृत शरीर से क्या चीज गायब हो जाती है? आत्मा चली जाती है। तो वो शरीर हमारे लिए बेकार हो जाता है, कुछ काम नहीं कर सकता शरीर। ये सारे अंग उसके रहते हैं, हाथ पैर नाक कान, ये खोपड़ी ये भी पड़ी रहती है, मस्तिष्क जिसको कहते हैं, उसको काटेंगे तो अंदर से एक मृत शरीर को जब हम देते हैं, डोनेट कर देते हैं, तो उसमें अंग निकालते हैं ना डॉक्टर लोग, उनका प्रयोग करते हैं। इसका मतलब अंग तो है उसमें, परंतु वो काम नहीं कर रहे, किसके बिना? आत्मा के बिना बेकार है। तो सबसे ज्यादा महत्व जो है हमारे लिए आत्मा का है। ठीक है। और जब हम देखते हैं जीवन में, ध्यान से सोचें कि मैं हूं कौन। अगर हम अभी 1 मिनट के लिए हम सब आंखें बंद करें और देखें अपने इस शरीर में, देखें कि मैं इसमें क्या हूं। आप सब जानते हैं कि मैं और मेरा ये दो चीजें हैं। मैं क्या होता है? जो मैं, जिसका अस्तित्व है, और मेरा उसकी, उससे संबंधित जो चीज है उसको हम मेरा कहते हैं। और जो मैं आइडेंटिटी है, वो सत्ता, वो है मैं। तो अब हम देखें कि हमारे इस शरीर में क्या मैं हूं या मेरा है। ये पूरे शरीर में सिर से लेकर पैरों तक, आप 1 मिनट हम सब आंखें बंद करके देखते हैं कि इसमें मैं क्या हूं। कोई भी हमें शरीर में कोई अंग मैं दिखाई दे रहा है, मैं लगता है या मेरा है? इसको हम देखते हैं सारे। जिस भी अंग को हम अनुभव कर रहे हैं, ये मैं आंख, मैं मस्तिष्क, मैं चेहरा, या मेरा चेहरा, मेरे कंधे, मैं कंधा, या मेरी टांगे, करें अपने आप अनुभव। ओ, हाँ जी। आप में से कोई भी ऐसा है जिसने इस शरीर में जाना हो किसी अंग को, किसी भाग को, कि ये मैं हूं? जिसको भी मैं लगा हो जरा हाथ खड़ा कर दें। किसी को नहीं अनुभव हुआ? सबको क्या लगा? मेरा। मेरा ही अनुभव हुआ सबको। तो इसका क्या मतलब है कि ये शरीर जो है, शरीर, शरीर के जितने अंग है वो क्या है?
मेरे हैं, मैं नहीं, मैं इससे कोई अलग चीज हूँ। अब अपने मन को हम देखेंगे, बहुत बार हम मन को लेके टोलते हैं कि मन ही जैसे मैं हूँ। तो आप देखें कि इस समय आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, विचार से ही हम मन को पहचानते हैं। तो आप देखें कि आपका मन या आपके विचार कहाँ पर हैं, क्या सोच रहे हैं, देखें जरा कि वो मैं है या मेरे विचार हैं। थोड़े कुछ सेकंड्स के लिए मुझे अनुभव में आ रहा है कि मेरे अंदर ये विचार चल रहे हैं, या ये मैं विचार ही हूं, मेरा मन चंचल है या स्थिर है। ओ, अब किसी ने अनुभव किया कि मैं मन हूं या मेरा मन है, मेरे विचार हैं या मैं विचार हूं। किसी के अनुभव में आया कि मैं विचार या मेरे विचार। सबके मन में यही आया कि ये मेरे विचार है और हम उसको देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये शरीर भी मैं नहीं हूं, और विचार मन, मतलब उसको हम सूक्ष्म शरीर का एक सिंबल मान लेंगे। सूक्ष्म शरीर में बहुत से पार्ट्स हैं, पर हम मुख्य रूप से मन बुद्धि को मानते हैं। तो मन और बुद्धि जो है वो भी मैं नहीं हूं, मुझसे अलग है। तो अब जो इस सब को अनुभव करने वाला तत्व है, जिसने शरीर को भी अनुभव किया, मेरे को पता चला कि ये शरीर का ये भाग है, ये अंग है, और मेरे को ही पता चला कि ये मन में ये विचार है, तो वो मुझसे अलग हो गए। किसी को तो कोई तो है, मैं है कि नहीं? आप सब में कोई भी ये इनकार कर सकता है कि मैं नहीं हूं? सब अपनी सत्ता मान रहे हैं या नहीं? मैं तो है ना। तो इसी शरीर में ही है मैं, जो वो मैं इनसे अलग। तो वो मैं जो चीज है उसका महत्व सबसे अधिक। जब हम शास्त्रीय दृष्टि से भी देखते हैं तो ये शरीर भी समाप्त हो जाने वाला है ना, हो जाता है समाप्त। और मन भी जो है अस्थिर रहने वाला, ये भी एक समय आकर समाप्त होगा। ठीक है, बहुत लंबा चलता है ये, जब तक हमारा मोक्ष नहीं होता तब तक ये चलता रहता है हमारे साथ। परंतु जो मैं है वो कभी समाप्त नहीं होता। अब आप देखें, कभी भी हम कहीं ड्राइव कर रहे हैं, जा रहे हैं रास्ते में, तो कुछ भी एक्सीडेंट होने लगे, कुछ भी हो, दुर्घटना हो, तो हम क्या करते हैं? जो उसका मालिक है उसको बचाने की कोशिश करते हैं या गाड़ी इत्यादि को? हाँ, क्या करते हैं? मैं को, जो उसका सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वहां का मालिक जो है, उसका ओनर, उसको ही हम बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसका महत्व सबसे अधिक है। और वो जो हम, गाड़ी तो फिर नष्ट हो जाएगी, परंतु उसका जीवन अभी है तो वो चलता रहेगा। उसको हम बचाने की कोशिश करते हैं, वो जीवन में बहुत काम कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह जब हम यहाँ पर तुलना करते हैं अपने जीवन में, तो आत्मा एक ऐसा तत्व है जो कभी भी नष्ट नहीं होता। हम्म, आत्मा मतलब मैं ही हूँ। मैं, उसको आत्मा और मैं अलग चीज नहीं है, मैं ही जो हूँ वो ही इस शरीर का प्रयोग करता हूँ, और मैं ही मन इत्यादि का प्रयोग करता हूँ। तो जब तीनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज मैं हूँ, तो हमें उसको ही लक्ष्य करके अपने जीवन का उद्देश्य चुनना चाहिए। हम क्या करते हैं कि मुख्य रूप से हम शरीर को महत्व देते हैं। हमारे जितने भी काम होते हैं, हमारी इच्छाएं, प्रायः जो इच्छाएं हैं वो किससे संबंधित होती हैं? शरीर से। हमें इतने वस्त्र चाहिए, कल भी हमने जो चर्चा की थी, जो जो आवश्यकताएं हमारे शरीर से जुड़ी हुई हैं, उतनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो जरूरी है जीवन जीने के लिए। आत्मा का भी जो धर्म है उसको करने के लिए भी शरीर की आवश्यकता है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते कि उसकी उपेक्षा कर दे। परंतु उतना ही करना है जो कि आत्मा की उन्नति में भी सहायक हो। हम क्या करते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, ध्यान के लिए समय नहीं है, हमारे पास स्वाध्याय के लिए समय नहीं है, क्योंकि घर के काम बहुत ज्यादा है। अगर हम देखें, रोज ही देखें, जैसे सुबह भी स्वामी जी कह रहे थे
कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को देखें। और रात को भी चर्चा हुई कि हमने अपने जीवन का निरीक्षण करना है कि हमारे क्या अच्छाई है, क्या बुराई है हमारे जीवन में, किन अच्छे गुणों को धारण किया या क्या बुराइयों को छोड़ा हमने, या बुराइयां भी हमारे जीवन में चल रही हैं। उसके साथ अगर हम निरीक्षण करें कि सुबह से लेकर रात तक हमने जो जो काम किए, उन कामों का उद्देश्य क्या था, उसके सेंटर में क्या था, शरीर था, आत्मा था या मन था। कभी हमने सोचा इस चीज को? सुबह से हम जब रसोई में घुस जाते हैं, माताएं ज्यादातर, उठते ही हमारा ध्यान कहाँ जाता है? ये नाश्ता बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, ये करना है, वो करना है। तो हमारा ज्यादा जो उद्देश्य रहता है शरीर के साथ, वो सब काम किससे जुड़े हुए हैं? शरीर के से जुड़े हुए हैं। उसके साथ आगे हम बढ़ नहीं पाते हैं। वो करते हुए भी उसकी एक सीमा रखनी है, परंतु हम एक सीमा ना रख के, संतुलन नहीं रख के, सिर्फ उसमें ही फंसे रहते हैं। तो अब हमने अपने जब इच्छाओं को कम करने के लिए हमें देखना है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। जो हमेशा रहने वाली आत्मा है उसकी उन्नति करनी है, या कि जो शरीर नष्ट हो जाने वाला उसमें ही फंसे रहना है? जो हमेशा रहने वाली चीज है उसको भी उन्नत करने के लिए कुछ करना है, या कि जो शरीर नष्ट हो जाने वाला है उसी में ही फंसे रहे? उसको उतना ही करना है जितना कि हम गाड़ी को पेट्रोल देते हैं, गाड़ी की सर्विस करवाते हैं कि वो चलती रहे। उससे ज्यादा तो हम उसकी पूजा नहीं करते ना गाड़ी की। बिल्कुल इसी तरह हमें शरीर को भी उतना ही भोजन देना है, उसको उसके स्वास्थ्य के लिए उतना ही ध्यान रखना है जितना कि ये गाड़ी चलती रहे। परंतु हम उससे आगे बढ़ जाते हैं, अपने शरीर को भी छोड़ के दूसरों का ही हम ध्यान करने लगते हैं, जो कि हमारे तरफ कुछ भी ध्यान नहीं रखते। हम इतने मोह में फंसे होते हैं कि हम कहते हैं जीवन भर हम उनका साथ देंगे। हम अगर हमने उनका साथ नहीं दिया तो वो क्या करेंगे? हमें एक सीमा बांधनी है। हमारे ऋषियों ने इसीलिए वानप्रस्थ आश्रम कहा कि बच्चे को आप उनके पैरों पर खड़ा कर दीजिए, उनका बेटे का भी बेटा हो जाए, वो अब इस योग्य हो गया कि उसको संभाल सकता है, तो फिर आप वहां से किनारा कर ले। फिर अपने जीवन का जो मेरा लक्ष्य है, जीवन का जो मैं आत्मा हूं, उसकी उन्नति के लिए हम कुछ कार्य करें। उसके लिए हमें अपने मन को कड़ा बनाना पड़ेगा। मुश्किल यह है कि हम मोह में, राग में फंसकर उनसे अलग नहीं हो पाते। अगर घर में रहते हैं तो भी एक सीमा में करें कि उनके साथ जितना काम जरूरी है उनके लिए, कितना काम मेरे को अपनी आत्मा की उन्नति के लिए करना है, अपने मन को परिष्कृत करने के लिए करना है। हमारी आत्मा तब उन्नत होगी जब हमारे संस्कार अच्छे बनेंगे, जब हमारे में अच्छे विचार जितने बढ़ते जाएंगे उसके अनुसार ही हम आचरण करते हैं। तो उन संस्कारों को अच्छा करने के लिए हमें अच्छा स्वाध्याय करना है, अच्छे ग्रंथों का। दिन में हमें 1 घंटा रखें कि स्वाध्याय करना ही है, इस समय करना है जब शांति का समय है। ध्यान साधना करनी है। अभी भी गुरु जी देखिए कितनी मुश्किल से सोच सोच के भी उनके मन में यही चीज भरी हुई है कि हमें परमात्मा को याद रखना है। उन्होंने जीवन का यही सार निकाला है, क्योंकि वो जो संस्कार, जो सार निकाला होता है वो कभी भी दिमाग से हटते नहीं है। चाहे कुछ स्मृति रहे ना रहे, वो चीज हमेशा रहेगी। स्वामी सत्यपति जी थे, उनको भी बाद में दिमाग, उन बीमारियों से वो भी भूल जाते थे, परंतु जो भी उनके पास जाता था वो ये कहते थे, उपासना करते हो, योग दर्शन पढ़ा है, योगाभ्यास करते हो, यही बात कहते थे वो। क्योंकि इन ऋषियों ने, योगियों ने अपने जीवन में सोच सोचकर जो इन्होंने कितना त्याग किया, किस लिए किया? इसीलिए कि आत्मा के उत्थान के लिए। तो वही जीवन का हमारा लक्ष्य होता है। जब हम उसके महत्व को समझेंगे तो हम ये संसार की इच्छाएं हमारी स्वतः ही कम होती जाएंगी। अगर हम उनको बढ़ाते जाएं, कल भी मैंने एक पॉइंट बोला था कि जो इच्छाएं हैं हमारी, हम इच्छाओं की उनकी पूर्ति करते हैं, तो फिर देखें उसमें निष्कर्ष निकालें कि उन इच्छाओं की पूर्ति से मुझे कितना सुख मिला। क्या मेरी ये इच्छाएं समाप्त हो गई या और आगे इच्छा बढ़ती जा रही है? जब उसमें से हम रोज ये निष्कर्ष निकालेंगे कि इससे मेरे को मिला क्या, ये खाने से, सुबह स्वामी जी बता रहे थे, शब्द रूप रस गंध स्पर्श,
ये जो 5 हमारे विषय है, ये ही हमारी इच्छाएं बढ़ाते हैं। तो मेरे जीवन में किस प्रकार की इच्छा अधिक है? हम बच्चों से राग की जो इच्छा होती है, वो रूप की, शब्द की, बच्चों का को देखते हैं, उनके शब्दों को सुनते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। ये बच्चा इस तरह से बोलता है, ये बच्चे की इस तरह की जो कार्य क्रियाएं करता है, तो उससे हम आकृष्ट होते हैं और हमारा मोह उनमें बढ़ता है। तो उस समय भी हमें अपना विवेक को रखना है कि ये बच्चे तो करेंगे ही, वो उनका हमने भी बचपन में ऐसी अटकेलियां करी हैं जिससे दूसरे आकृष्ट होते हैं, परंतु हमें उतना ही करना। ये हमारा साथ नहीं देंगे, ना ही हम इनके साथ इतने देर रहेंगे जितने हमारा सबका एक कुछ समय की सीमा रहती है। तो हमारा जीवन भी नष्ट होगा, परंतु जो मैं आत्मा जाऊंगी, जो मेरा मन सूक्ष्म शरीर मेरे साथ जाएगा, उसमें मैंने कितना सुधार किया। इस जीवन में हमारा जितना राग रहा, उस राग को मैं कितना कम कर पाई, क्रोध का संस्कार हमने कितना कम किया, लोभ का संस्कार कितना कम किया। इच्छाएं क्या है? एक तरह के लोभ ही हैं। उसको हमने रोज देखना, मेरी इतनी इच्छा है तो मेरे को अब उस इच्छा को कम करना है, क्योंकि ये मेरे साथ नहीं जाने वाली। इसको लिए हमें अध्यात्म, मैंने सबसे पहले कहा था, अध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा। अध्यात्म का मतलब कि मैं आत्मा हूं और हम सबका सच्चा साथी परमात्मा ही है। हम में से सबके कोई ना कोई प्रियजन बिछुड़े हैं हमसे। तो उन लोगों का क्या हमने, उनकी मृत्यु के बाद जब हमने उनका शरीर जला दिया, तो क्या हमारा उनके साथ कोई संपर्क रहा? उस आत्मा को हमने पहचाना कभी? या वो आत्मा कभी हमारे पास आई, हमारे साथ उनका संपर्क रहा? नहीं रह सकता। उस आत्मा को अब परमात्मा ही संभालता है। जो चली गई आत्मा, उसको सिर्फ परमात्मा ही जानता है, उस आत्मा को पहचान सकता है। मैं स्वयं आत्मा को ही, अपने को ही नहीं पहचान पा रहे, तो हम दूसरी आत्मा को क्या पहचानेंगे? तो केवल मात्र एक परमात्मा ही है जो सब आत्मा को जानता है, उनके कर्मों को जानता है, उनके संस्कारों को जानता है, और मृत्यु के बाद उनके कर्मों के अनुसार उस आत्मा को वो जन्म देता है। कहाँ ले जाना है? हमारे साथ सदा से उनका संपर्क टूट गया, सदा के लिए। अब हम कभी भी उनके साथ संपर्क नहीं बना सकते। अगर वो हमारे घर में दोबारा पैदा भी हो जाए तो भी हमको नहीं पहचान पाएंगे, ना ही हमारा वैसा रिश्ता बनेगा। तो एक साथी जो है वो परमात्मा है, और दूसरा मैं आत्मा, सदा रहने वाला। इस चीज पर हमें रोज विचार करना पड़ेगा। आपको याद होगा गुरुजी जब ध्यान करवाते थे तो हमेशा ध्यान के बाद 5-7 मिनट लेते थे इस बात पर, और कहते थे कि मैं आत्मा हूँ। अपने आप को ये सोचना है, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं जिन लोगों के पास आया वो भी मेरे साथी नहीं है, वो मेरा घर नहीं है, ये समाप्त हो जाने वाला है। तो मेरे को वो काम करना है जो सदा मेरे साथ रहे। तो इसलिए इन चीजों को, इन बातों को सोचते सोचते हमें संसार से थोड़ा तो वैराग्य होता जाएगा कि मुझे वो इच्छाएं पैदा करनी है जो मेरे जीवन में मुझे आगे ले जाए, मुझे आत्मा को उन्नत करें, मेरे मन में मेरे संस्कारों को अच्छा करें। तो जब हमारी वृत्ति वहां लगेगी तो बाहर की इच्छाएं अपने आप कम होती जाएंगी। क्योंकि धन की इच्छा है, गाड़ियों की इच्छा है, भवन की इच्छा है, बच्चों की इच्छा है, तो वो कब तक? सिर्फ इसी जीवन के लिए ही है ना। ये जैसे ये जीवन समाप्त होता है तो हमारे ये सब, ये बैंक बैलेंस, धन, भवन, बच्चे सब यही रह जाते हैं, उनके साथ हमारा संपर्क ही नहीं रहता। तो वो एक, कम से कम अगर अधिक से अधिक माने तो 100 साल तक का संपर्क है ना। परंतु जो मेरा अपने संस्कारों के साथ संपर्क है वो बहुत लंबे काल तक है। और आत्मा वो तो है ही, मैं हूं ही वो हमेशा रहूंगी। तो हमें उसकी उन्नति के लिए भी कुछ करना है। तो अपनी इच्छाओं को हम सीमित करते जाएं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने संतोष, आपको याद होगा, संतोष को एक गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो संतोष अगर आ जाता है, हमें संतोष करना ही पड़ेगा। हमारे यम नियमों में भी ऋषियों ने लिखा
महर्षि पतंजलि ने यम नियम में सबसे ये शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, और उधर किया अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। वहां भी अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक चीजों को एकत्र ना करना, ये हमारे लिए आवश्यक है। और उधर संतोष को कहा तो संतोष क्या, जिस चीज से हमारे जीवन की आराम से चल जाए, खाना पीना, वस्त्र पहनना, रहना, ये सारे अच्छी तरह से चल रहे हैं, फिर उसके बाद हमें अपने आप ही स्टॉप लगाना पड़ेगा, अपने संतोष को जगाना पड़ेगा कि हम तृप्त हो जाएं। अगर नहीं होंगे तो हम कभी भी तृप्त नहीं हो सकते। ये ययाति वगैरह की आपने अगर किसी ने कहानी सुनी हो तो एक जीवन नहीं, उसने कितने अपने पिता का भी, बेटे का भी, सबकी जवानी ले ली तो भी वो तृप्त नहीं हुआ। कि उसको ऐसा, यह अलंकारिक कहानी है कि उसको वर मिला था कि जिसका भी जीवन आप लेना चाहो ले सकते हो, जवानी भोगते जाओ, भोग भोगते जाओ, परंतु उसने आखिर में यही निकाला निष्कर्ष कि ये भोग कभी भी इच्छाएं समाप्त होती ही नहीं है। तो इसलिए हमें इच्छा, एक तो अपने जीवन का उद्देश्य हमें निर्धारित करना होगा कि मेरे जीवन का उद्देश्य है क्या, और उस उद्देश्य में हमें अपने जीवन के तीनों पक्षों को लेना होगा, सूक्ष्म शरीर को भी, आत्मा को भी और शरीर को भी। शरीर इसी 100 साल तक का है, उतना तक ही हमें इसकी सीमा रखनी है। मन के संस्कारों को, हमें संस्कारों को अच्छा करते जाना है, जितने भी बुरे संस्कार हैं उनको हम हटाते जाएं, उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। अगर हमारा मन उन संस्कारों को ठीक करने में लग गया, उस तपस्या में लग गया, तो बाहर से हमारी वृत्ति अपने आप हटती जाएगी। तो वो मेरे साथ जाएगा मन, उसके अनुसार ही हमें ये जीवन मिला है। आप सब देखेंगे, हम जितने भी बहन भाई होते हैं, सबके क्या एक सी आदतें हैं क्या? सभी बहन भाइयों की स्वभाव, आदतें, विचार, सबके अलग अलग रुचियां होती हैं। क्यों? पिछले जन्मों के संस्कारों के कारण। अभी तो हम बहुत बड़े हो गए हैं, बड़े होने में हमें बाहर के वातावरण का भी प्रभाव पड़ा, संगति का भी पड़ा, पर जब हम बच्चे थे तब भी अपने माता पिता से पूछे, सब आपके अपने बच्चे हैं, अपने अपने बच्चों को भी देखा होगा, सबके संस्कार बचपन से ही अलग होते हैं, उनका स्वभाव अलग होता है, वो अपने संस्कारों को लेकर आते हैं। इसी तरह हम भी अपने संस्कार लेकर आए थे। अब उन जो हमारे अंदर हम निरीक्षण करें, हमारे में क्रोध, लोभ, मोह, कौन से संस्कार अधिक है, उसको देखते हुए उन संस्कारों को कम करने के लिए हम प्रयास करें, साधना करें, स्वाध्याय करें, विद्वानों के साथ बैठकर विचार विमर्श करें और सोचें क्यों है और इससे मुझको मिलने वाला क्या है। तो हमारे योग दर्शन में अभ्यास और वैराग्य दो चीजें लिखी, परंतु अभ्यास वैराग्य तभी हो पाएगा अगर हम विवेक करेंगे। तो कल भी मैंने बात कहा था, कोई भी चीज हम करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, उसका रिजल्ट देखें कि अब इससे क्या प्राप्ति हुई, वो होता है विवेक। जो खाया मैंने वो मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा था या नहीं अच्छा था, नहीं अच्छा तो फिर मैंने क्यों खाया? स्वाद के लिए। गुरुजी शुरू में बहुत हमें कहते होते थे कि अगर हम मन चाहा स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अनचाहा खाना पड़ेगा। घिया तोरी बिना नमक के, बिना मसाले के अगर खाते हैं, वो क्या होता है? अनचाहा होता है। अनचाहा खाएंगे तो मन चाहा स्वास्थ्य मिलेगा, और मन चाहा खाएंगे तो अनचाहे रोग मिलेंगे। तो हमें क्या करना है? खाते हम किस लिए हैं? शरीर के लिए। खाने के लिए जीवन नहीं मिला, जीवन जीने के लिए खाना मिला है। तो जो हमारे लिए अच्छा है वो हम खाएं। जो देखना है, ईश्वर ने आंखें बनाई, ईश्वर की प्रकृति देखें, किस प्रकार को इसको बनाने वाला कौन है, किस प्रकार से दुनिया में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं, हमारे शरीर में कितने परिवर्तन हुए, बच्चों में भी ऐसे परिवर्तन होंगे और ये शरीर नष्ट होगा। तो इस तरह से सारी इंद्रियां ईश्वर ने बनाई, अंतर्मुखी होते जाए हम, बाहर का देखते हुए उसकी निस्सारता को समझकर हम फिर आगे जब बढ़ेंगे तो हमारी इच्छाएं अपने आप कम होती जाएंगी। तो भर्तृहरि जी ने एक श्लोक लिखा है, वयम इह परितुष्टा वल्कलई त्वं च लक्ष्मया सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेषा स तो भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसी च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्र। वो कह रहे हैं कि हम तो यहाँ पर वल्कलों से ही संतुष्ट हैं,
वल्कल मतलब जो पुराने ये पेड़ों की छाल पहनकर, पहले आपको पता है वनों में रहते थे, पेड़ों की छालें पहनकर ही वो संतुष्ट हो जाते थे। तो हमसे उससे संतुष्ट हैं, और आप लोग जो धनवान लोग हो और लक्ष्मी से संतुष्ट होते हैं, और पैसा मिले और पैसा मिले, और उससे भी संतुष्टि नहीं होती। हजार सहस्रपति हैं तो करोड़पति बन जाए, फिर लाखपति बने, करोड़पति बने, फिर अरबपति बने, वो तृष्णा 99 का फेर बढ़ता ही रहेगा। तो उसमें लक्ष्मी होते ये मिल जाए वो मिल जाए, तो उससे भी अंततः उसमें भी संतोष नहीं होता है। फिर उसके बाद जो है कि जो वास्तविक चीज है, जो मैंने अगर खादी के, अब जैसे ये सन्यासी लोग हैं, अब वो एक ही तरह के वस्त्र पहनते हैं ना, मतलब कि एक गेरुए कपड़े पहनकर वो उसी में ही संतुष्ट हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए ना, और कपड़े तो नहीं मांगते वो। हम लोग क्या, हमें ये चाहिए, तो उनके वास्तव में क्या आता है, संतोष। चीज ये मिल गया तो मेरे को उसमें संतोष हुआ, और इन लोगों को वलकल में पेड़ों की छाल पहनकर संतोष हुआ, या खादी के कपड़े या गेरुए वस्त्र पहनकर ही वे संतुष्ट है। अब इसके बाद इनकी इच्छा वस्त्रों के मामले में कोई इच्छा नहीं है। ठीक है। तो इसी तरह जीवन के हर क्षेत्र में अगर हम संतुष्ट हो जाते हैं, जो संतोष की बात कही थी, संतोष का जो रिजल्ट है संतोष, वो तो सबका एक सा ही है कि अल्टीमेटली जो मिलेगा संतोष, जिसमें संतोष मिल गया वहीं पर शांति हो जाती है। संतोष और शांति को हम अलग नहीं कर सकते। तो जहां पर हम संतुष्ट हो जाए, जहां ब्रेक लगा लेंगे कि बस अब मेरे को इतना धन मिल गया जीवन में कि जिससे हमारा यह जीवन आराम से चल जाए, तो वहीं पर हम ब्रेक लगा लें। अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वो तो जीवन भर चलते ही रहेंगे, कभी भी ये धंधे खत्म ही नहीं होंगे। तो उस शांति के लिए हमें कहीं ना कहीं संतोष करना पड़ेगा। तो भर्तृहरि जी ने आगे कहा कि दरिद्र तो वो है जिसकी तृष्णा विशाल है, जिसकी तृष्णा समाप्त नहीं होती। कौन दरिद्र होता है, मतलब हम किसको निर्धन कहते हैं, जो मांगता रहता है मेरे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अगर हम करोड़पति होकर भी चाहते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, तो हम दरिद्र ही हुए ना। तो जिसकी तृष्णा नहीं समाप्त होती तो वही दरिद्र है। तो वैसे कोई भी ना अर्थवान जो पैसे वाला है वो भी दरिद्र नहीं है, और ना कोई दरिद्र ही दरिद्र है अगर उसको भी संतोष हो जाता है। तो इच्छाओं को कम करने का दो ही मुख्य तरीके, एक तो अध्यात्म की ओर जुड़े, मैं आत्मा और परमात्मा उसका सहारा लेना है, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है उसको जब हम चुनेंगे तो हम संसार की ओर से हटते जाएंगे, हमारी इच्छाएं कम होंगी। वो उसके लिए हमें थोड़ा ज्यादा विश्लेषण करना पड़ेगा, संसार में क्या स्थिर रहने वाला है, क्या नष्ट हो जाने वाला है, मैं जो आत्मा में अपने लिए क्या कर रहा हूँ। मुझे परमात्मा ने, हमारे पिता ने संसार में भेजा था कि यहाँ पर आकर फिर अपने उद्देश्य को पूरा करो, वापिस अपनी मंजिल पर आए। हम आते हैं यहाँ पर, अब देखें कल समाप्त होगा ना ये शिविर, तो हम क्या करेंगे, सब भागने के लिए दौड़ेंगे कि अपनी मंजिल की तरफ जाए, जहाँ हमारा ठिकाना है वहां पर जाए। परंतु यहाँ पर आकर हम यहाँ पर ऐसे उलझ गए संसार में आकर, हमें अपना ठिकाना ही भूल गया कि हमने कहा, परमात्मा पिता ने मेरे को भेजा था कि यहाँ पर जाओ, अपनी उन्नति करके संसार को देखो, यहाँ की निस्सारता को समझो और वापिस फिर इस घर पे आओ। और हम यहाँ पर आकर तमाशों में ही रह गए, उलझ गए। एक छोटे थे हम तो दृष्टांत बताते थे कि एक बच्चा था, माँ के लिए दवाई लेने गया, माँ ने कहा कि बहुत बीमार थी, जाके दवाई लेके आओ। गया और रास्ते में तमाशे, अब आजकल तो कम होते हैं, गलियों में पहले बहुत आते थे, वो तमाशा दिखाते होते थे। तो वो वहां पर खड़ा हो गया और देखता रहा, इतनी देर हो गई। तो फिर उसका पिता आया कि तुम तो दवाई लेने आया था, वो तो वहीं पर उलझ गया। तो उस इसी तरह हम भी जो जिस उद्देश्य को लेकर आए थे उस उद्देश्य को हम भूल चुके हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें गुरु जी जैसे पथ प्रदर्शक मिले, विद्वान लोग भी आते हैं यहाँ पर, हमें रास्ता दिखाते हैं। तो हम अपने उद्देश्य को चुने, फिर उस उद्देश्य की पूर्ति किस रास्ते पर जाने से होगी, किन इच्छाओं की पूर्ति से होगी, किन से इच्छाओं को हम समाप्त करेंगे तो हम उस उद्देश्य की ओर बढ़ेंगे। अगर हम ये विचार विमर्श करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। और स्वयं को जानना, संसार की निस्सारता को जानना, परमात्मा की
उस चीज को जानना कि वो मेरा सदा सदा का साथी है, वो उसका साथ कभी समाप्त नहीं होता। मोक्ष पाने का और क्या कारण है, क्यों कहा जाता है मोक्ष पाना? हम आनंद और सुख पाना चाहते हैं, और वो जो सुख और आनंद है सिर्फ सिर्फ परमात्मा से ही हमें मिल सकता है, क्योंकि वो सदा रहने वाला है, उसका आनंद हमेशा रहने वाला है। संसार की वस्तुओं का आनंद कुछ देर के लिए है, जिसको हम आनंद कहें, सुख कहें, वो फिर हमें फीका लगने लगता है। तो इसलिए उसको उतना ही हम लें जितना हमारे लिए आवश्यक है, उसके लिए हम एक सीमा बांध दें। उसी को हम कहते हैं मन को कंट्रोल करना, कंट्रोल, इंद्रियों को वश में करना। बहुत सारी चीजें हमारे ऋषियों ने बताई, यम नियम, धृति, क्षमा, दमो, संयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह। तो जो लंबा समय हुआ उसमें हम करेंगे, इसकी चर्चा कर सकते हैं फिर। अपने जीवन में बहुत सारी पुस्तकें मिलती हैं, तो उनको पढ़ते पढ़ते हम इन चीजों को समझते जाएं अपने जीवन में, और अपने में धारण करने की कोशिश करें। पर सबसे बड़ी चीज जो विवेक को तो लेना ही होगा, सोचना समझना होगा, ये पाकर मेरे को क्या मिला। बच्चों में रहकर भी हम कितना दुख पाते हैं, परंतु फिर भी उनसे हम मोह के कारण हटना नहीं चाहते। करें, कोई नहीं कहता कि उनसे हटो, उनका जितना कर्तव्य है उनके प्रति करे, परंतु अपने लिए भी तो कुछ करे। जिसके लिए मुझे जीवन मिला, जो परमात्मा ने मुझे भेजा, तो उस परमात्मा का शुक्र करते हुए, जैसे सुबह स्वामी जी ने कहा कि मनुष्य का जीवन कितनी मुश्किल से मिलता है, हमें इतने लोगों का, आत्माओं का ऋण लेते हैं, तो उस कारण हमें उस ऋण को चुकाना भी होता है, उसके लिए हमें कितने दूसरी योनियों में जन्म लेने पड़ते हैं। तो उसके लिए इतनी जो मुश्किल से हमें परमात्मा ने ये जन्म दिया, तो उसके उद्देश्य को देखते हुए हम उस तरफ बढ़े कि जिससे कि हम अपने अध्यात्म का यही मतलब है, आत्मा को देखना, मन को देखना, अपने जीवन को देखना कि हम किस तरह से उन्नति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन को बनाते हुए, यही जितनी हमारी इच्छाएं कम होते जाएंगे, हम संतोष करते जाएंगे, उतना हमारा मन शांत होता जाएगा। आप में से देखो, जो जो अध्यात्म की तरफ लगे हैं, जिनकी इच्छाएं कम हुई हैं, उनको शांति पहले की अपेक्षा मिली है या नहीं मिली? इच्छाएं बढ़ती जितनी ज्यादा होती हैं, उतनी ही हमारी अशांति होती है। तो उनको हम कैसे कम करें, उसके लिए मैंने थोड़ा सा, जो मेरे को जितनी समझ थी मैंने बताया। तो अगर इसमें कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी ये तो जीवन भर का काम है, हमें रोज इसका निरीक्षण करते हुए हमें आगे बढ़ना है। ऐसे हमें परमात्मा सद्मति दे, हम इस ओर आगे निरंतर बढ़ते चले जाए।